प्रेजेंटली गई हैं गुजरात के दौरे पर। उनके साथ जॉइंट सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, उनके साथ जो डिप्टी सेक्रेटरी पर्सनल हैं, और ये गए हैं एक नए फार्मूले को समझने के लिए जो राज्य सरकार ने एक बार पहले भी कहा था, आपको याद होगा। हिमाचल में सरकारी भर्तियों को एक रिविजिट किया जा रहा है कि क्या हम इसी कॉन्ट्रैक्ट के फार्मूले से चलें, जिसको कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी को सरकार कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई थी। बाद में एक फिर एक्ट नया बनाया गया, उस एक्ट में पिछले 12 दिसंबर से 2003 से इसको अंडू किया गया। हालांकि वो अभी कोर्ट में जाना है और कोर्ट में वो लीगल स्क्रूटनाइज होगा। लेकिन अब एक टीम गई है गुजरात में, एक फिक्स्ड वेतन पर एक भर्ती करते हैं वो सरकारी विभागों में 5 साल के लिए। उस 5 साल में ना इंक्रीमेंट होती है ना कोई और चीज होती है, फिक्स वेतन होता है। उस फॉर्मूले की स्टडी के लिए सेक्रेटरी पर्सनल गई हैं गुजरात। और हालांकि सरकार अभी इसमें क्या डिसीजन लेगी उनके आने के बाद, जब रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद पता चलेगा। होगा भी नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि अगर सरकार ने टीम भेज दी फाइनेंस और पर्सनल की मिलकर, तो गंभीरता तो इस प्रपोजल में है। अब वो आएंगे, उसके बाद सारी चीजें होंगी। हालांकि गुजरात सरकार का ये फिक्स्ड सैलरी पर भर्ती करने का फॉर्मूला भी जो लीगल स्क्रूटनी में चैलेंज हुआ है और गुजरात सरकार से डिफेंड भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो फाइनल डिसीजन जब तक नहीं होता तब तक हमें इंतजार इसमें होगा। और बजट सत्र जब चलेगा तो नेचुरली मुख्यमंत्री उसमें क्लियर करेंगे चीजों को कि सरकार क्या सोच रही है, किस तरह से आगे इसमें बढ़ना है। लेकिन अभी तक सिर्फ इतना है कि ये वहां गए हैं, वहां से आने के बाद रिपोर्ट देंगे, और रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसके बाद आगे पता चलेगा कि इसमें क्या चीजें हमारे सामने आती हैं और भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है आगे वो किस तरह की पॉलिसी सरकार अडॉप्ट करती है। क्या कॉन्ट्रैक्ट ही रहती है जो प्रेजेंटली चल रही है, या फिर कोई नया फॉर्मूला आता है। तो ये आज के कुछ प्रमुख मामले थे। जीव कुमार, ये तो मैटर लगभग मेरे जितना हमने फीडबैक लिया है उस हिसाब से तो खत्म ही है। बाकी आप अपनी बात रखें। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ड्राइवर का टेस्ट हुआ था पर रिजल्ट नहीं निकल पाया 2022 में, पर आगे का प्रोसेस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इसका पता करते हैं। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन जेबीटी का रिजल्ट कांगड़ा मंडी शिमला का कब तक आएगा? ठीक बात है, आपकी नई क्वेरी है, इसके बारे में हम पता करेंगे और इसको जल्द से में वो वोकेशनल ट्रेनर का क्या होगा। जो कंपनियां हैं उनके माध्यम नितिन ठाकुर ही होंगे, रामलाल कह रहे हैं। जो बाकी विभागों में जिस तरह की प्रक्रिया एजुकेशन में भी हो जाएगी, अभी 31 मार्च तक का टाइम तो है। उसके बाद अगर कुछ आरसीए को पेंडिंग रिजल्ट की चिट्ठी पहुंची या नहीं, पेंडिंग रिजल्ट की चिट्ठी अभी तक नहीं पहुंची है। हालांकि इन्होंने विजिलेंस के एंड पे जो क्लैरिटी है वो अपने आप कर दी है इन्होंने, लेकिन दूसरी वाली अभी इनको नहीं पहुंची है। एचपीयू भर्ती नॉन टीचिंग की कह रहे हैं शंकी ठाकुर, लेकिन अभी सरकार से अनुमति नहीं मिली है। 140 के आसपास पोस्टें इसमें हैं, लेकिन सरकार से अनुमति का वेट इसमें हो रहा है। और प्रमोशन इन एजुकेशन दिनेश ठाकुर, इसके लिए आपको इंतजार करना है। न इसको लेकर कुंदन ठाकुर जी कोई अपडेट नहीं है, ना ही फॉरेस्ट भर्ती को लेकर अभी तक चल रहा है। जो प्रोसेस एक भर्ती का पूरा हो गया है वही हुआ है, को लेकर अभी कोई नई अपडेट है नहीं। भर्ती का पता करेंगे कि उसमें किस तरह का है। शास्त्री का बैच वाइज रिजल्ट कब निकलेगा, अब ये भी नई क्वेरी है। इसके बाद इसकी अपडेट की कोई अपडेट अभी नहीं है। सुनैना चौहान पूछ रही हैं, लेकिन मैंने बुलेटिन में ये ले लिया है, आप इसको एक बार सुन लें और फिर आगे बात। उसके हायर ग्रेड पे पर ठाकुर हैं कि ग्रेड पे कोर्ट से केस जीता है और कंटेम्प्ट भी हो गया है, लेकिन बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन इसके बावजूद अभी कोई अपडेट दूसरी तरफ नहीं है। जैसे ही होगी हम आपको जरूर इसकी जानकारी देंगे। मुल्क लोगों को भी एक मुश्त नौकरी कब मिलेगी, ये आप विधानसभा सत्र का इंतजार करें। हो सकता है बजट के साथ कोई नई अनाउंसमेंट इसको लेकर हो, तो थोड़ा इसमें आपको रुकने की जरूरत, सेशन को पता चल पाए कि अनाउंसमेंट नहीं होती है।